भीतरवार के हरसी रोड, करेरा रोड, डवरा मार्ग और बाजार की सड़कों पर आवारा गौवंश का जमावड़ा बना हुआ है। इन गौवंश को पकड़कर नगर के बाहर भेजने की अभी तक नगर परिषद के अधिकारियों ने कोई ठोस योजना नहीं बनाई है। वहीं नगर में बनी गौशाला में भी गौवंश को नहीं रखा जा रहा है, जिसके कारण मुख्य और बाजार की सड़कों पर आवागमन करने वाले वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन वाहन चालक दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। नगर परिषद भीतरवार डबरा की बात की जाए तो मवेशियों को पकड़कर गौशालाओं में नहीं भेजा जा रहा है। नगर की सड़कों पर हजारों की संख्या में आवारा मवेशी घूम रहे हैं। बता दें कि नगर के वार्ड क्रमांक 5 में मुक्तिधाम के पास बारिश में सड़क पर घूम रही दो गाय बिजली के तारों की चपेट में आ गई, जिससे करंट लगने से उनकी मौके पर मौत हो गई। नगर के गौसेवकों का कहना है कि इन दिनों सड़कों पर बड़ी संख्या में मवेशी घूमने से रोजाना वाहनों की टक्कर से घायल हो रहे हैं। टीम है हमारी, हम लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, परंतु जब तक एक ही व्यक्ति का इसमें सहयोग मिलेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। इसमें प्रशासन का, समाज का और किसानों का सहयोग जब तक नहीं मिलेगा। अब जैसे अपन बात करें किसानों का सहयोग, पराली उनके कोई काम में नहीं आती, परंतु वो उसमें आग लगा देते हैं। वह गाय के खाने में काम आ सकती है, परंतु वो आग लगा देता है, कोई मतलब नहीं निकलता। इसी प्रकार से अपन समाज की बात करें तो समाज जब तक इस क्षेत्र में सहयोग नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। सरकारें भी कुछ नहीं कर पाएंगी इसमें। पिछली बार जब मैं गौशाला देखने को मेरे वार्ड में है स्थापित है, मैं जब वहाँ पर मौके मुआयने में पहुँचा था तो उसमें जो अनियमितता पाई गई थी, वो उसमें अनियमितता जो थी एवं ड्यूटी की अनियमितता थी, ऐसी कोई अनियमितता नहीं थी। अध्यक्ष जी ने मुझे भेजा था, वहाँ मैं मौके पर स्पॉट पर पहुँचा था। उसमें एक्चुअली कर्मचारियों की गलती थी, तो कर्मचारी गलती थी, उसमें अध्यक्ष जी का तो कोई लेना देना नहीं है हमारे। और रही बात है कि गौवंश की, तो अध्यक्ष जी ने अपने इसमें अपना जो भी वेतन भत्ता है वो भी दे दिया है गौशाला के लिए, ठीक है, और प्रयास भी कर रहे हैं, आगे प्रयास भी करते रहेंगे। इमरान भाई 17 तारीख को चार्ज लेने के बाद ऑफिस में पहले दिन ही ये संकल्प ले लिया था कि भीतरवार नगर की हमारी जितनी भी गौएँ हैं वो हमारी गौशाला में पूरी तरह व्यवस्थित होगी। कि ग्राम पंचायतों में जो गौशाला हैं वो अव्यवस्थित हैं और हमारे नगर की ओर वो गौएँ प्रवेश कर रही हैं, इस कारण उनकी संख्या अधिक बढ़ गई है। फिर भी हमारी प्रशासन से बात चल रही है, एसडीएम साहब से बात हुई थी, अभी जनपदों में भी हम बात करेंगे और ग्राम पंचायत में बात करेंगे। जिस गांव की गौशाला है उसी गांव में गौएँ व्यवस्थित होंगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता इमरान खान से। इमरान, गौशाला बनी हुई है, सरकार की तरफ से पैसा भी दिया जाता है गायों की देखरेख करने के लिए, ताकि जो गौवंश है वो सड़कों पर नहीं घूमे और किसी तरह से हादसे के शिकार में उनकी मृत्यु ना हो जाए। लेकिन अगर गौशाला यहाँ बनी हुई है डबरा में, तो गायों को क्यों नहीं रखा जा रहा है? क्या पैसा सरकार जो दे रही है वो कहाँ जा रहा है, किसकी जेब में जा रहा है पैसा? ये बिल्कुल भागीरथ जी, देखिए मैं आपको बता दूं कि डबरा और भीतरवार में जो गौशालाएं बनी हुई हैं, उन गौशालाओं में पिछले जब उस समय 2021 में जब भीतरवार में बाढ़ आई थी तो उस समय गौशाला क्षतिग्रस्त हो गई थी। हालांकि उसके बाद से प्रशासन ने लाखों रुपए उसमें लगाया और उसको दुरुस्त कराया। उसके बाद भी गोवंश जो है कहीं ना कहीं गौशाला में नहीं रखा जा रहा है, क्योंकि जो लाखों रुपए वो आ रहा है गौशाला के नाम से, वो कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है कि गोवंश जो है सड़कों पर नजर आ रहा है, लेकिन गौशाला में नजर नहीं आ रहा है। और इससे पहले पूर्व में पार्षद ही खुद नगर परिषद के जो पार्षद हुआ है, जो पार्षद थे, उन्होंने खुद आरोप लगाया था, चाहे वो कर्मचारियों की बात जी कर्मचारी। इमरान, हम दोबारा आपके पास आएंगे। इस वक्त हमारे साथ लाखन सिंह यादव जुड़ गए हैं, जो कि विधायक हैं भीतरवार से। लाखन सिंह जी, गौशाला बनी हुई है और अक्सर ये कोशिश की जाती है सरकार की तरफ से कि जो गाय हैं वो सड़कों पर ना घूमे, प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से कोशिश की जाती है। इसके चलते हर जिले में गौशाला बनाई जा रही है, लेकिन गौशाला में गाय को नहीं रखा जा रहा है, वो सड़कों पर घूम रही है। आखिर क्या वजह देख पा रहे हैं आप कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर व्यवस्था कहां पर शिथिल पड़ रही है? देखिए, मध्य प्रदेश में पिछले 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और देश में 8 साल से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी गाय और भगवान राम पे हमेशा राजनीति करती रही। लेकिन जब मैं पहली बार मिनिस्टर बना था, पशुपालन मंत्री बना था, तब मध्य प्रदेश में 7 लाख निराश्रित गौवंश घूम रहा था रोडों पर, जिसका इस धरती पर कोई धनी डोरी नहीं था। तब पहली बार हमने मध्य प्रदेश में 1000 गौशाला खोलने का काम किया था। मात्र 14 महीने हमारी गवर्नमेंट रही थी। उन 14 महीने में हमने पहले फेज में 1000 गौशालाएं खोली थी, दूसरे फेज में 3 खोली,
मध्य प्रदेश में हमने 4000 गौशाला 14 महीने में खोली, जो भारतीय जनता पार्टी में 18 साल में एक भी मध्य प्रदेश में कोई गौशाला नहीं खोली। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ गौ माता के नाम पर, भगवान राम के नाम पर खाती है, लेकिन ये प्रदेश की जनता समझ गई है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा असत्य बोलती है। दूसरा, आपने ये प्रश्न किया कि इस समय गाय रोडों पर घूम रही हैं। जब से हम लोगों की गवर्नमेंट मध्य प्रदेश से गई, तब से लेके आज तक जितनी भी हमने मध्य प्रदेश में गौशालाएं निर्माण कराया, एक भी गौशालाएं में कोई भी फंड जनरेट नहीं किया। सारी की सारी गौशालाओं में जो सरपंचों को अधीन थी, उन पर जब पैसा नहीं पहुंचा तो सारे के सारे सरपंचों ने गौशालाओं से गायों को निकाल दिया। आज मध्य प्रदेश की समूची गौशालाएं खाली पड़ी हैं। एक भी गौशाला में कोई भी एक भी गाय आपको नहीं मिलेगी। सारी की सारी हमारी निराश्रित गौवंश धरती पर घूम रहा है, रोडों पर घूम रहा है, एक्सीडेंट में मारा जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की तो कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है, और ये समूचा मध्य प्रदेश देख रहा है। जी लखन सिंह जी, एक बहुत ही बड़ा ये मध्य प्रदेश में अगर मैं बोलूं मुद्दा है, क्योंकि गौवंश सड़कों में घूमते हैं तो उसके कारण गौवंशों की भी मौत होती है, और जिनसे वो टकराते हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर वालों, हादसे में मनुष्यों की भी जान जा रही है इसमें। तो क्या कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर, जैसे अक्सर आप लोग महंगाई बेरोजगारी को लेकर सड़क से संसद तक, विधानसभा तक आप लोग हंगामा करते हैं और सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं, क्या इस मुद्दे को लेकर भी आप लोगों की तरफ से कोई एक अभियान चलाया जाएगा, और जिस अभियान के तहत सरकार को इसमें घेरा जाएगा और मजबूर किया जाएगा कि जो अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं वो अवस्थाएं दुरुस्त हो? निश्चित तौर पर आपका प्रश्न बहुत जायज है। इस समय मध्य प्रदेश में जो निराश्रित गौवंश की जो पॉपुलेशन है, जो संख्या है, वो मुझे लगता है 9 लाख के समथिंग है। और ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर रोडों पे जब घूमती है तो तमाम सारी गौशाला गायें हमारी मौत के गाल में चली जाती हैं। कई बेचारी एक्सीडेंट हो जाती हैं, अपाहिज हो जाती हैं, और कई हमारे लोग मोटरसाइकिल 4 व्हील वाले लोग इनसे टकराते हैं। निश्चित तौर पर आपका प्रश्न बहुत जायज है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को, क्या ये भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है? गाय को माता का रूप देते हैं वो, लेकिन क्या इनको कभी दिखता नहीं है? रोडों पे इनके लीडर चलते नहीं है? क्या प्रशासन इनको देखता नहीं है? तो मैंने अभी 4 महीने पहले ग्वालियर में करीब 200-300 गायों को घेर कर और कलेक्टर के हम लोग पहुंचे, और हमने कहा ये निराश्रित गौवंश का आप कहीं न कहीं तत्काल इनका इंतजाम कराओ जी। लेकिन मेरे भाई, आज तक ना तो प्रशासन हमको सुना, ना भारतीय जनता पार्टी का कोई लीडर सुना। और मैंने तो कई बार चिट्ठी लिखा, मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी कि हमारे टाइम पे 4000 गौशालाएं जब बनी, आज वो गौशालाओं की हालत बहुत जीर्ण शीर्ण है। एक भी गौशाला में एक भी निराश्रित गौवंश नहीं है। कृपया कर माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इन गौ माता की तरफ ध्यान दें। लेकिन आज तक मेरी चिट्ठी का एक रिप्लाई नहीं आया, एक जवाब नहीं आया। तो मुझे लगता है भाई कि भारतीय जनता पार्टी का तो कथनी और करनी में जो अंतर है वो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। जी जी लाखन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे विधायक भीतरवार से लाखन सिंह यादव, जो कि पूरी तरह से बीजेपी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरह से जो आज स्थिति है सड़कों पर, जो गौवंश है वो गौशाला में नहीं है, क्योंकि पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, इसलिए जो गौवंश है, जिनकी जिम्मेदारी है गौशालाओं में गायों को देख रेख की, उन्होंने उन गौशालाओं से सभी गौवंशों को निकाल दिया है। इसी कारण ये सड़कों पर मौजूद हैं और इस कारण से कई हादसे भी होते हैं। लगातार हमारे साथ बने हुए हैं हमारे संवाददाता इमरान। जिस तरह से अभी विधायक जी ने कहा कि पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, पैसे नहीं दिए जा रहे, इसी वजह से जिनकी जिम्मेदारी है गौशालाओं में गौवंश की देखरेख की, उन्होंने सभी गायों को छोड़ दिया है खुले में घूमने के लिए। इसी वजह से वो सड़क में बैठ जाती है और हादसे भी हो रहे हैं। इस पर कितनी सत्यता आपसे जानना चाहेंगे? बिल्कुल भागीरथ जी, बिल्कुल सत्य बात है। जैसे कि अगर नगर परिषद अध्यक्ष की बात करें तो उनने भी ये आरोप लगाए हैं कि ग्रामीण क्षेत्र की जो गौशाला है उनमें गौशालाओं को नहीं रखा जा रहा है और उनको शहर में छोड़ दिया जा रहा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में इस समय धान की फसल या कोई अदर फसल के लेकर जो नुकसान गौवंश पहुंचाता है खेतों में, और जो गौशालाएं बनी हुई हैं वो बिल्कुल खाली पड़ी हुई हैं, जिसको लेकर वो शहरों में छोड़ दिया जाता है गौवंश को। और शहरों में जैसे ही गौवंश प्रवेश करता है तो वो एक सूखी जगह देखता है, क्योंकि बरसात का समय चल रहा है, और वो सड़कों पर रात में उतर आता है। और सड़कों पर जब उतर आता है भागीरथ जी, तो उस समय देखने में आता है कि सड़कों पर बिल्कुल पूर्ण तरीके से रात में, चाहे वो काली हो या वो वाहन चालकों को दिखते नहीं, जिससे लगातार हादसे हो रहे हैं। और इमरान, एक संक्षेप में मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। क्या फंडिंग की प्रॉब्लम यहां पर आ रही है, या फिर पैसे तो आ रहे हैं लेकिन वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहे हैं?
बिल्कुल भागीरथ जी, पैसा बराबर आ रहा है, पैसे की कोई कमी नहीं है। तो शिवराज सरकार ये कहती है, पशुपालन मंत्री ये कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंच ध्यान नहीं दे रहे और भ्रष्टाचार का अड्डा इस समय अगर देखा जाए तो गोवंश इस समय भ्रष्टाचार का अड्डे का भेंट चढ़ा हुआ है, क्योंकि काफी भ्रष्टाचार गौशाला के नाम पर भाजपा सरकार में देखने में आ रहा है अभी तक। जी इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो गौशालाएं जो बनी हुई है वहां पर अब गायें दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि पैसे, जैसे हमारे संवाददाता ने कहा कि पैसे तो आ रहे हैं लेकिन वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहे हैं, और जो जिनकी जिम्मेदारी है व्यवस्थाओं की देखरेख की, वो अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभा रहे हैं। इसलिए जो गाय है, जो गौवंश है, वो सड़कों पर दिखाई दे रही है, जिस वजह से कई बार हादसे भी हो जाते हैं। इसी के